जय हिंद साथियों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर संडे मॉक टेस्ट आया 1 फरवरी 2026 को, तो उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, हीट ट्रांसफर के इनमें से किस तरीके में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनमें विकिरण में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, विकिरण में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुमन केडेरी। ठीक है, श्री सुमन केडेरी भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, श्री सुमन केडेरी। अगला है, संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। सूरदास डैश इनके शिष्य थे। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हाल ही में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कर कितनी की है। तो ये इन्होंने 7.48% की है। ठीक है, 7.48% 2025-26 के लिए। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो ये देवी महाकाली को समर्पित है। ठीक है, तेलंगाना में बोनालू त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है। ठीक है, फरवरी 2025 में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल किसने लॉन्च किया। तो ये राम मोहन नायडू ने लॉन्च किया। ठीक है, राम मोहन नायडू ने फरवरी 2025 में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च किया। ठीक है, राम मोहन नायडू ने। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है भारत का। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ये 18 से 50 वर्ग के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, 18 से 50 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट है, भारत की मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश हो गया, ये इन सब राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है। तो ये आय और उपभोग के स्तर पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थकार थे। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, 24वें तीर्थकार। नेक्स्ट है, असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है। तो इनका रुद्र वीणा से है। ठीक है, असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा संगीत वाद्य यंत्र से है। ठीक है, रुद्र वीणा से असद अली खान का संबंध। भारतीय संविधान के डैश में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। तो यह अनुच्छेद 93 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। भारत डैश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो ये बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो 2011 की जनगणना में टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 29 प्रश्न। भारत की 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे।
भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो ये सभी प्रकार के जबरन श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जबरन श्रम। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था। तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक 1935 में मिला था। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।